भारत पाकिस्तान के ताल्लुकात पर भी बराह रास्त मनफी असरात मुरतब हुए हैं और साल 2001 और 2 का जो स्टैंड ऑफ था उससे भी अब तक सूरत हाल दिखाई देती नजर आ रही है। लेकिन इसका असर ये तो सरहद के उस तरफ या सरहद के करीबी इलाकों में क्या है, मगर उन इलाकों को भी मत भूलिएगा जहां एक कसीर तादाद में लोग होते थे, पांव रखने की जगह नहीं होती थी। पहलगाम हमले के बाद उन इलाकों में भी सरगर्मियां बुरी तरह मुतासिर हुई जहां पर सयाह मुल्क और बैरून मुल्क से आते थे। मुख्तलिफ रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों से जिन इलाकों में सबसे ज्यादा सयाह आते थे वहां पर भी सरगर्मियां बुरी तरह मुतासिर हुई हैं। और मुतासरा इलाकों में सोनमर्ग एक ऐसा खूबसूरत मकाम जहां पर आपको याद होगा सिर्फ एक महीना पहले वज़ीर आज़म और दीगर अहम शख्सियात उस स्टेज पर मौजूद रही थी जब एक अहम सुरंग का इफ्तिताह हुआ और यह कहा गया कि सयाहत के एतबार से और स्ट्रेटेजिकली ये सुरंग बड़ी इंपॉर्टेंट है और सोनमर्ग को अब सयाहों के लिए 12 महीने खुला रखा जाएगा। लेकिन पहलगाम दहशतगर्दाना वाक़े के बाद सोनमर्ग सेंट्रल कश्मीर का एक खूबसूरत इलाका भी बुरी तरह मुतासिर हुआ और जिन मसरूफ तरीन बाजारों में या सड़कों में या आसपास के इलाकों में इन खूबसूरत वादियों में एक कसीर तादाद सयाहों की होती थी, वो इलाके इस वक्त बिल्कुल वीरान और खामोश दिखाई दे रहे हैं। खुद बयान कर रही है कि सोनमर्ग आज इतवार था और सोनमर्ग की गिरदनवा में गाड़ियों की रफ्तार होती थी, पाँव रखने की जगह नहीं होती थी, लेकिन सिर्फ चंद सांस जो गेस्ट हैं, जो सयाह है, वो इस वक्त सोनमर्ग के अंदर मौजूद है। सोनमर्ग के होटलों के अंदर भी मुसलसल जो है वो बुकिंग्स कैंसिल हुई है। अगरचे सोनमर्ग गगनगिर के पास जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद इतना बुरा असर सयाहत पर नहीं देखने को मिला था, अगर उस वक्त भी 5-8 लोग मारे गए थे मिलिटेंटों के हाथों, लेकिन पहलगाम 22 सरन के मामले ने पूरा जम्मू कश्मीर हिला दिया है और पूरे जम्मू कश्मीर की सयाहत पर एक बुरा और मनफी असर जो है वो साफ नजर आ रहा है। आज इतवार थी, शहर श्रीनगर का लाल चौक हो, शहर श्रीनगर का डलगेट हो, शहर श्रीनगर के दीगर मकामात हो, वहां पर पाँव रखने की जगह नहीं होती थी। लेकिन तस्वीरें आपके सामने सोनमर्ग की है जहां पर सयाहों का बहुत ही कलील, बहुत कम रश जो है वो देखने को मिल रहा है और जो सयाह वहां पर है वो लुत्फअंदोज तो जरूर हो रहे हैं, मेहमान नवाजी की भी बातें कर रहे हैं और ये भी उम्मीद लगाए रख रहे हैं कि ये दिन भी गुजर जाएंगे, एक बार फिर गुलजार होगी वादी। सीधे हम श्रीनगर चलेंगे जहां से सलीम वानी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। सलीम, बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट ये है 22 सरन दहशतगर्दाना कार्रवाई के बाद जिस तरीके की सूरत हाल उभर कर सामने आई तो दो बड़े इफेक्ट्स हमने बराह रास्त नजर आए। एक, सयाहत पर एक मनफी असर अभी भी मंडरा रहा है, अभी भी हम इससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं और जो सूरत हाल बनी है वो सबके सामने है। दूसरा, जो बैरूनी रियासत हमारे या बच्चे थे या ताजर थे उनका आधा काम छोड़ के वापस आना, ये एक दूसरा इफेक्ट इसका था। लेकिन जब हम सोनमर्ग की बात कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा था कि शायद यहां पर उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले भी सोनमर्ग ने इस तरीके का एक हादसा देखा था, लेकिन सयाहत बड़े उरूज पर थी, ज्यादा इफेक्ट नहीं था। आज सोनमर्ग के आसपास की क्या कुछ स्टोरी है, कितने सयाह है, होटेलियर्स क्या कुछ कह रहे हैं और उम्मीद क्या कुछ है? देखिए गौर, 22 अप्रैल के बाद जो पहलगाम सानिया हुआ उसके बाद जो अगर कश्मीर की टूरिज्म सेक्टर की बात करेंगे तो पिछले 2-3 दिन से अगर देखा जाए तो सोनमर्ग में कहीं हद तक जो हम यूं कहेंगे कि 10% या 15% टूरिस्ट आने लगे। लेकिन जो सोनमर्ग की तवारीख थी कि आज तक ऐसा माहौल दिखने को नहीं मिल रहा था, क्योंकि सोनमर्ग की माजी में जो विंटर में जो रोड की वजह से जो कनेक्टिविटी थी वो बंद रहती थी। लेकिन इस बार जो 2024 में सोनमर्ग को खुला रहा तो जो अभी जनवरी की बात करेंगे 2025 की, तो 55,934 टूरिस्ट वहां पे आ गए एक महीने में। और फरवरी के महीने में अगर देखा जाए तो 57,110 टूरिस्ट वहां पे आए। और अगर 10 दिन मार्च के गिनेंगे तो वहां पे तकरीबन 20,000 से टूरिस्ट आएंगे, उसमें जिसमें गैर मुल्की फॉरेनर भी थे, टूरिस्ट वो जो थे। और उसके बाद अगर देखा जाए तो सोनमर्ग में पिछले 2 दिन से अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो हमारे ट्रेडर्स के प्रेसिडेंट है उनका भी यही कहा, या होटलर्स के जो है उन्होंने यही कहा है कि 2 दिन से यहाँ पे कहीं ना कहीं 5 से 10% टूरिस्ट आने लगे उनको। वो भी यही मैसेज देते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया साइट से या उनके जो घर वाले हैं, अहमदाबाद के कल टूरिस्ट वहां पे थे
उन्होंने भी यही कहा था कि पूरे मुल्क के लोगों के लिए कि कश्मीरियत अभी जिंदा है, कश्मीरी के लोग आपको मेहमान नवाजी वैसे ही करेंगे जो माजी की यहाँ पे बात करते थे। तो इसी तरह जो सोनमर्ग में आज जो देखने को मिल रहा है कि पिछले 22 अप्रैल से अगर उसके बाद 5 दिन सोनमर्ग में जो गांदरबल की बात करेंगे जो 2.5 से 3 घंटे ट्रैफिक जाम रहता था, तो आज कोई वहां पे डाबू पे या बाकी सारी जगहों पे कोई दिखने को मिलता था। और बेशतर जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जिनमें गंगबल है, जिसमें 7 लेक ट्रैक है या हंग पार्क है, उनको भी पहले गवर्नमेंट ने वो भी किया था, जो उनको बैन किया था जाने के लिए। लेकिन सोनमर्ग में पिछले 2 दिन से कहीं ना कहीं ये टूरिस्ट जो आने लगे हैं, कोई ना उनके जो बातों से पता चलता है कि आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह रहमान की कुछ हद तक ठीक ही रहेगा। अच्छा, सोनमर्ग को हम सिर्फ टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से इसलिए नहीं देखते कि लोग यहाँ पर बाकी जगहों से आते हैं, ट्रैकिंग के हिसाब से भी सोनमर्ग का मकाम जो है वो काफ़ी पसंदीदा मकाम रहा है। ट्रैकर्स की एक अच्छी खासी तादाद इस मौसम में इन बला इलाकों में होती थी। क्या ऑफिशियली ट्रैकिंग यहाँ पर अभी करने की इजाज़त है? और ट्रैकर्स उन टूरिस्ट के अलावा जो यहाँ सैर तफरी के लिए आते थे और जो बाकी लोग जो सिर्फ ट्रैकिंग के मकसद से आते थे, वो कहीं पर नजर आते हैं या वो भी बाकी टूरिस्ट की तरह गायब हैं फिलहाल इन बाला इलाकों से? देखो आसिफ, अगर ट्रैकिंग की बात करें तो गांदरबल के सब डिवीजन कंगन इलाके में 2 बड़े ट्रैक्स है, चाहे 7 लेक ट्रैक्स है या गंगबल ट्रैक है। अगर लोकल की बात करेंगे, कश्मीर जिले के, कश्मीर सूबे से या जम्मू कश्मीर से, पीर पंजाल से जो जवान आते थे, गंगबल जाते थे, 7 लेक ट्रैक जाते थे, आपने देखा चंद दिनों पहले जो 4 से 5 जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उन पे यहाँ पे बैन लगाई गई जाने की, जिसमें 7 लेक ट्रैक है, गंगबल है या हंग पार्क है या वहाँ पे सरबल है, थाजवास है। लेकिन जो यहाँ के लोकल है अभी उनको भी रोक दिया है कई दिनों के लिए, क्योंकि जो इस टाइम सर्च चल रहा है पूरे गांदरबल के इलाके में, जो भी पहाड़ी इलाके हैं, चाहे 7 लेक ट्रैक का इलाका, चाहे गंगबल का है, वहां पे इस टाइम सर्च चल रहा है। फौजी जवान वहां पे गए हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस का ग्रुप वहां पे गया है। पूरी तरह से जो इस पर सर्च चल रहा है पहाड़ी के जंगलों इलाकों में। उसके बाद क्या राजनीति रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन की, सिक्योरिटी एजेंसीज की, उसके बाद ही देखा जाए। लेकिन इस टाइम पूरी तरह से वहां पे बैन किया गया है, किसी को वहां पे। चलिए, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद सलीम वानी हमारे साथ सोनमर्ग से जुड़े हुए थे, जो बता रहे थे सयाहों की बहुत कम तादाद है, लेकिन जो ट्रैक्स खोले गए थे वो पहले ही बंद कर दिए गए थे, सर्च वहां पर चलाई जा रही है और एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रिवेल करने की पूरे कश्मीर के अंदर कोशिश की जा रही है। बहरहाल सरहदें आग उगल रही हैं, सयाहत पर हमारी नजर है और इस बीच जो मैसेज बाहर चला गया वो किसी भी कीमत पर सही नहीं गया है, जिसकी वजह से ये दहशत और खौफ हम सबके सामने है।